ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण के सत प्रसंग अवलंबन करते हुए हम लोग दो अवतारों का पर्यालोचना कर रहे थे। वी आर डूइंग कंपैरेटिव स्टडी ऑफ श्री चैतन्य एवं श्री रामकृष्ण। हम देखें कि श्री चैतन्य अवतार में उनकी अभिन्न हृदय नित्यानंद को गृहस्थाश्रम में भेजना पड़ा संसारियों को उद्धार करने के लिए, जबकि श्री रामकृष्ण अवतार में वो एक ही ओर से संसारी एवं सन्यासी रहकर दिखाया। इसलिए भैरवी ब्राह्मणी जब श्री रामकृष्ण को देखा एवं उनके साथ श्री चैतन्य देव का अवतार का लक्षण एकदम मिल गए, तो पहले वो अनुभव किया कि यही स्वयं भगवान है एवं एक अभिनव उनका परिचय दिया। नित्यानंदेर खुले चैतन्येर आविर्भाव। इस बार नित्यानंद चैतन्य अलग नहीं है, एक ही आधार में दो व्यक्तित्व का प्रकाश। जो हम बोला था 2 in 1 आदर्श गृह एवं आदर्श सन्यासी। एक ओर से आदर्श सन्यासी बनकर तत्व प्रतिष्ठा किया। जो शिवनाथ शास्त्री कहा करते थे बेशी ईश्वर ईश्वर को ले भेंट हो जाए, उस पर यथेष्ट युक्ति था। हम लोग देखे हैं कि ज़्यादा ईश्वर को ओर बढ़ने से ठाकुर स्वयं स्वीकार कर रहे हैं संसार इधर उधर हो जाता है। शिवनाथ तो ही कहा था, लेकिन ठाकुर ने उनको संशोधन करके बताया भेद नहीं होता है। भले ही संसार के साथ तुम और तालमेल नहीं ला पाओगे, लेकिन तुम चैतन्यहीन नहीं हो सकते हो, कारण भगवान चैतन्य स्वरूप। वही स्वामी जी को सिखाया। तो उनके लिए जो अंतरंग त्यागी भक्त थे, सन्यासी भक्त थे, उनके लिए उनका जो विचार था वो बेहिचक ईश्वर को आराधना कर सकते हैं, क्योंकि उनके पीछे कोई संसार का बोझ नहीं है। लेकिन संसारियों को कभी अनादर नहीं किया। बड़ा विचित्र ये रामकृष्ण अवतार है। उनके जो ईश्वर कोटि 6 ईश्वर कोटि को लेकर आए थे, जो कि नित्य मुक्त है। वो साधन भजन करके मुक्त होने के लिए नहीं आया, वो भगवान का चिरंतन पार्षद है। ठाकुर कहते थे जन्म जन्म से वो मुक्त होकर आए हैं। उनमें से
लक्षणीय है 50% संसारी, 50% सन्यासी। 6 अंतरंग पार्षद के भीतर जो ईश्वर कोटि है, तो स्वयं राजा महाराज, स्वामी ब्रह्मानंद जी, स्वामी जोगानंद जी गृही थे, संसारी थे, एवं पूर्णचंद्र घोष, इनके भीतर राजा महाराज एवं जोगिन महाराज को संसार छोड़ के सन्यासी जीवन में दीक्षित किया, जबकि पूर्णचंद्र घोष को संसार जीवन में रख दिया। वो संसारी को सिखाएंगे और ये लोग त्यागी भक्तों को सिखाएंगे। दोनों मार्ग को उज्जवल रखते हुए उनको मर्यादा बढ़ाया एवं संन्यास जीवन में कैसे ईश्वर प्राप्ति किया जाए वो परिपूर्ण रूप से समझाया एवं कहा इसमें कोई डरने का बात नहीं है, घबराने का बात नहीं है। और ईश्वर के नाम से वो मत्त भी हो जाए, मस्त भी हो जाए, वो स्वाभाविक रहेगा। उनके पीछे और कोई बोझ नहीं है जिसको देखभाल करना पड़ेगा। आनुष्ठानिक संन्यास ग्रहण करके आदर्श सन्यासी के जीवन कैसे पालन करोगे सिखाया। इसके साथ साथ उनके गृही भक्त भी थे। मास्टर महाशय, नाग महाशय, केशव चंद्र सेन, बलराम बोस, इतने रामचंद्र दत्त इत्यादि जो भक्त थे, संसारी भक्त थे, इनमें से कोई कोई संन्यास जीवन यापन करने के लिए आग्रह दिखाया। ठाकुर ने मना कर दिया, नो, आप लोग संसार में रहोगे एवं आदर्श जीवन यापन करोगे। एवं वे स्वयं सन्यासी को चूड़ामणि होते हुए भी आदर्श गृह जीवन यापन कराया किया। एवं आम जनता को लिए उनका जो गंभीर संवेदना, इसको संभालने के लिए श्री माँ शारदा देवी को नियुक्त किया। कहा कलकत्ता का जो संसारी जीव अंधकार में कीड़ा के जैसे किलबिल कर रहे हैं, इनको उद्धार करना तो भगवान का ही काम है। सबके लिए उनकी सहानुभूति, लेकिन सन्यासियों के लिए एक दूसरा साधन पद्धति जो संसारी है उसके लिए भी अलग साधन पद्धति बताया। ये तो चर्चा हो रहा था। तो संसारी के लिए उनका क्या विचार है वो इस प्रसंग में ठाकुर ने बताया कि केशव चंद्र सेन जब उपासना कर रहे थे तब उन्होंने बताया, केशव चंद्र सेन, कि ईश्वर के भक्ति नदी में आओ हम लोग सब डुबकी लगाई, আমরা যেন ডুবে যেতে পারি। Let us get lost, let us get merged in the divine love of God। तो सही बताया, আমরা যেন ভক্তি নদীতে ডুবে যাই। Unless we get lost, unless we get immersed, we will not be able to enjoy God in the fullest brim। ईश्वर को अनुभूति करने के लिए केशव सेन तो सही बताया।
लेकिन ठाकुर ने यह कहते हैं ये सत्प्रसंग में, तो केशव इससे प्रार्थना किया। उस समय तो केशव के कुछ टूका नहीं, लेकिन जब प्रार्थना का समावेश खत्म हो गया, आफ्टर दे डिस्पर्स, तब मैंने केशव को बताया, अगर तुम लोग भक्ति नदी से अगर डूब जाओगे तो पर्दा का उस पार जो बैठे हैं, अर्थात तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट औरतों हैं, बच्चे हैं, उनको क्या होगा? ये है ठाकुर के डीप कंसर्न। संसारियों के लिए ठाकुर जो संसार में रखा है, ठाकुर का स्पष्ट निर्देश है, वहाँ पर भी मेरा काम ही करते रहोगे, इज़ नॉट योर वर्क। संसारिकन कभी ये ना समझे तो उन लोग का कोई अलग दरवाज़ा दिया है, वो भी ठाकुर का कर्म कर रहे हैं, सन्यासी भी ठाकुर का कर्म कर रहे हैं। संसारी लोग कोई नरक का कीट नहीं है, ठाकुर का चिन्हित भक्त है, संसार में ठाकुर का ही कर्म समापन कर रहे हैं। इसके लिए इनके प्रति ठाकुर की विशेष सहानुभूति है। ही हैज़ गॉट स्ट्रॉन्ग वीकनेस, कारण उन लोग संसार में इतना बोझ उठाते हुए भी भगवान को पुकार रहे हैं। इसीलिए ठाकुर ने इस प्रसंग में केशव चंद्र सेन को कहा, देखो तुम जैसे उपासना कर रहे थे उसमें गलती था, वो थियोरेटिकल था, प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप लोग डूब जाओगे तो आपका संसार कैसे चलेगा? विल टेक केयर, ये तो मेरा ही संसार है। तुम लोग के लिए दूसरा प्रिस्क्रिप्शन है। तो ठाकुर का क्या प्रिस्क्रिप्शन है, वो बड़ा विचित्र प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। इसलिए एक उपाय करो कि कभी कभी डुबकी लगा के भगवत प्रेम में अप्लुत हो जाओ, और बीच बीच में कभी वो उठकर जो सूखी जगह है, किनार में जो सूखी जगह है, वहाँ पर रह जाओ। So do not get lost। कभी कभी भगवत चिंतन में अगर तल्लीन हो जा रहे हो वो ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए बराबर के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत बोझ पड़ा हुआ है। संसार को दायित्व तो तुमको लेना पड़ेगा। तो भगवान को जीवन में प्रतिष्ठा करते हुए भी, उसके बावजूद भी संसार का पूरा दायित्व तुम्हें करना पड़ेगा, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ए स्पिरिचुअल लाइफ। के साथ साथ ईश्वर का आराधना भी चलते रहेंगे। यही ठाकुर जी का निर्देश है। तुम लोग ये वो करो, वो करो, ये भी करते रहो, वो भी करते रहो। अर्थात जो सांसारिक जो कर्म है, जो तुम्हारा दायित्व है, वो भी निभाओ, एवं इसके साथ साथ तुम्हारा जो आध्यात्मिक दायित्व है वो भी निभाओ। दोनों एक साथ किया जाए, यही ठाकुर का निर्देश है। तो इन प्रैक्टिकल टर्म्स हाउ इट कैन बी डन, वास्तविक जीवन में ये कैसे दोनों एक साथ किया जाए, इसका विस्तार भी हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।